नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पे। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण है। तो इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है? आपको बताना है इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है। य, ह, स, न। कौन सा वर्ण हो जाएगा? जो आपका दूसरा विकल्प दिया गया है ह वर्ण कौन सा है? काकल्य है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जिसे अली जिह्वा भी कहा जाता है। अली जिह्वा। यह ये क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ। और स ऊष्म है। नावर्ण जो है ये आपका वर्गीय है और वर्गीय साथ साथ इसको हम दंत भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो हमारे दांत हैं वो आगे जो हमारे दांत हैं वो काम करते हैं, तो ये हमारा दंत वर्ण भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है। यहां पर आपको प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय एक शब्दांश है। शब्दांश है जो शब्द में पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर सौतेला शब्द दिया गया है और इसमें प्रत्यय बताना है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, एला। क्या हो जाएगा? सौत प्लस एला। मूल शब्द हो जाएगा सौत और प्लस एला, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? और ये आपका यूपीएसआई 2021 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संप्रदान कारक, अपादान, करण, कर्म। श्याम पेंसिल से लिखता है, जो कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग जिसे कहते हैं, क्या है? से है। अब यहां पर बात करते हैं कारकों की संख्या। तो कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या 8 होती है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, अपादान कारक की से, अलगाव, और करण कारक की विभक्ति भी से होती है, से, के, द्वारा। ये करण कारक की विभक्ति होती है। कर्म की विभक्ति क्या होती? को। अब यहां पर हम देखते हैं कि श्याम पेंसिल से लिखता है, तो से किस में आ रहा है? से हमारा दूसरा विकल्प जो अपादान कारक है उसमें भी आ रहा है और करण कारक इसमें भी से आ रहा है। लेकिन अपादान कारक कब होगा? जब से परसर्ग का प्रयोग हो और अलगाव की स्थिति हो, यानी जब एक व्यक्ति या एक वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग हो रहे हो, तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे प्रश्न आता है, बिल्ली छत से कूदी। बिल्ली छत से कूदी। तो यहां पर भी जो हमारे कारक चिन्ह है या परसर्ग है, क्या है? से है। अब यहां पर बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली छत से कूदने के बाद क्या अलग हुई छत से, तो यहां पर से जो कारक चिन्ह होगा ये किसका होगा? अपादान का। लेकिन यहां पर पेंसिल से लिखता है या पेंसिल के द्वारा लिखता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में
वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत बहुत अच्छा लड़का है। इसमें से वह कौन सा सर्वनाम है? इसमें वह शब्द इसमें छोटा है, क्या है जी? वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम कौन होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। तो यहां पर जो वह शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, और अगर आपसे सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब 11 हो जाएगा। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और सर्वनाम की संख्या 11। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4, 2। तो यहां पर हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और मुख्यतः इसके भेद 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? तो यहां पर बताना है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, तो कितनी देर हमें किस चीज का बोध करा रहा है? कितनी देर किसका? समय का बोध करा रहा है। तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। और क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अविकारी, या इसे हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी किसे कहते हैं? जो ऐसे शब्द जिनको लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अविकारी शब्द होते हैं। और जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिन्हें बदला जा सकता है या जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी और विकारी, ये विकार के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं तो विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी भी हमारे कितने होते हैं? इनकी भी संख्या 4 होती है। और अविकारी शब्द ये भी 4 होते हैं। विकारी कौन कौन से 4 होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी कौन कौन से 4 होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण भी क्या है? एक अविकारी या अव्यय शब्द है। अब यहाँ पर जो हमारे शब्द प्रयोग किए गए हैं क्रिया विशेषण, और यहाँ पर क्रिया विशेषण के ये जो भेद दिए गए हैं आपको 4 विकल्प, ये क्रिया विशेषण के ही भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये आपको ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो यहां पर हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत कठिनाई से मिलता हो या जो कठिनाई से प्राप्त होता हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ, दान वृत्ति, दुष्कर, सुलभ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दुर्लभ पहला विकल्प होगा। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्लभ। और जो आसानी से प्राप्त हो,
उसे क्या कहेंगे? सुलभ। जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। दान वृत्ति किसे कहते हैं? जो दान प्राप्त करके अपनी जीविका चलाता है उसे दान वृत्ति कहते हैं। दान से जीविका चलाना क्या होता है? दान वृत्ति होता है। दुष्कर, जो करने में कठिन हो, जो काम करने में कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। और दुर्लभ, इसे हम जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो या बहुत कठिनाई से मिलता उसे दुर्लभ कहते हैं। और अगर दुर्लभ ना हो विकल्प में तो आपको दुष्प्राप्य भी मिल सकता है। इसका सही जवाब एक दुष्प्राप्य भी हो सकता है अगर वाक्य में आपको दुर्लभ नहीं मिलता है तो। अगला प्रश्न है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती, उम्र का पता लगाना, चकित करना, बोलने से रोकना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती क्या होता है? मुहावरा होता है दांत काटी रोटी। दांत काटी, दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह में कौन सा समास है? तो सत्याग्रह में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो इसका सही विकल्प 4 हो जाएगा, चौथा। सत्याग्रह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह में क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। और यहां पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। एक तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यह रास्ता दूरगम है, वाक्य में त्रुटि का पता लगाएं। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है ये आपको पता लगाना है, किस शब्द में त्रुटि है। तो यह रास्ता दूरगम है, तो यहाँ पर जो दूरगम शब्द प्रयोग किया गया ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या हो जाएगा? दुर्गम। दुर्गम, यह रास्ता क्या होगा? दुर्गम होगा। दुर्गम। तीसरा विकल्प, चौथा जो हमारा तीसरे विकल्प में जो दिया गया ये सही है वर्तनी की दृष्टि से, लेकिन हमारा जवाब हमारा दूसरा विकल्प होगा क्योंकि हमें त्रुटि का पता लगाना था, ना कि जो यहाँ पर सही शब्द आएगा। दुर्गम ये अशुद्ध लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से और इसका सही क्या होता है? दुर्गम होता है। यहाँ पर दुर्गम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपमेय का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? उपमेय का उपयुक्त विलोम शब्द उपमेय का होता है अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुपमेय। अतुलनीय, अतुलनीय क्या होगा? जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय होगा। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तुलनीय। अतुलनीय का विलोम क्या हो जाएगा? तुलनीय हो जाएगा। और उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? देव वृक्ष, कल्पत्रु, पारिजात, ये सभी। तो इसका हमारा जवाब चौथा विकल्प हो जाएगा। ये सभी विकल्प जो हैं दिए गए, सब जो विकल्प हैं सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। देव वृक्ष, कल्पत्रु, पारिजात,
ये तीनों ही कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है निरंतर, महेश, जगदीश, दिग्गज। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है आपको, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग। तीसरा भेद क्या होता है? विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? इसमें दो जो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है? दोनों ही वर्ण क्या होंगे? जिन वर्णों का योग होगा या जो निकटवर्ती वर्ण जो होंगे वो दोनों ही क्या होंगे? स्वर होंगे। तो यहाँ पर निरंतर जो है ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? नी प्लस अंतर, नी प्लस अंतर। अब क्या नियम क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो नी और इसके स्थान पर रा आ जाएगा हलंत वाला, और प्लस आ, और ये जो स्वर है ये रा में जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये रावण पूरा हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। महेश में क्या हो जाएगा? महेश का विच्छेद क्या हो जाएगा? महा, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। अब यहाँ पर देखते हैं जो पहला शब्द दिया गया है इसमें क्या है? स्वर क्या हो जाएगा? ह, और प्लस इसको स्वर रहित लिख लेंगे तो दीर्घ आ, और प्लस ई। तो यदि लघु अ और दीर्घ आ का योग लघु ई या दीर्घ ई से हो तो इसके स्थान पर क्या आएगा? इनके स्थान पर ए आएगा। तो यहाँ पर क्या है? और ये हमारा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर जो लघु दीर्घ आ है और दीर्घ ई है तो मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ह और प्लस ए और ई से तो क्या हो जाएगा? ये ई तो हमने इसमें जोड़ ही दिया है, इसी के स्थान पर तो ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा स। और ये ए की जो मात्रा है ये हा पर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? महेश। जगदीश में कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी? विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? जगत प्लस ईस। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईस। दिग्गज का क्या हो जाएगा? दिक प्लस